हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों की सबसे बेस्ट एंटी एलर्जिक यानी कि जुकाम की टेबलेट के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है, कितने रुपए की आ रही है, कौन सी कंपनी की आ रही है। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमार। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉन्टेर एलसी किट टेबलेट के बारे में, जो बच्चों की सबसे बेस्ट जुकाम की टेबलेट है। बहुत ही अच्छी टेबलेट है और तुरंत इसका रिजल्ट है बहुत ही शानदार। तो फ्रेंड्स, मॉन्टेर एलसी किट टेबलेट के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर अगर मैं यहाँ पर कंटेंट की बात करता हूँ तो मोन्टेल्यूकास्ट सोडियम इसके अंदर 4 mg आता है, और लियोसिट्रोजिन हाइड्रोक्लोराइड की बात करते हैं तो 2.5 mg इसके अंदर ये कंटेंट आता है। इस कंटेंट के अंदर आप लोकल एरिया के हिसाब से बहुत सारी कंपनियों की आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी, जैसे रेनबेक्सी है, वो कार्ड है, फाइजर है, डॉक्टर रेडी है, लिफोड है, अजंता है, सनोपी है। ऐसी बहुत सारी कंपनियों की आपको बाज़ार के अंदर मिल जाएगी। मोनोपोली कंपनियों की भी आपको बाज़ार के अंदर मिल जाएगी। लेकिन मैं मॉन्टेर एलसी किट की जो बात कर रहा हूँ, ये सिप्ला लिमिटेड कंपनी की है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बाय सिप्ला लिमिटेड कंपनी। और इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एमआरपी की बात करता हूँ, तो 142 रुपये और 50 पैसे की ये एक स्ट्रिप पड़ती है। एक स्ट्रिप के अंदर 10 टैबलेट आती है, यानी कि 10 गोलियों का एक स्ट्रिप आता है इसके अंदर। तो एक पत्ता आपको 142 रुपये और 50 पैसे का आपको यहाँ पर पड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है इस टैबलेट के। सबसे पहला तो बहती हुई नाक के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा यह है कि बंद नाक के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। छींके आना, आँखों से पानी आना, हाँ, और अन्य किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी हो उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान है कि फ्रेंड्स, ये डॉक्टरों की पर्ची के द्वारा मिलने वाली दवा होती है। बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप कभी भी ना लें। अब हम यहाँ पर डोज की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अलग अलग होती है, यानी कि 3 साल से लेके और 18 साल तक के बच्चे को ये टेबलेट दी जाती है। और डोज की बात करते हैं तो 1 ओडी होती है, दिन में एक ही बार दी जाएगी आपको यहाँ पर। अगर आपका बच्चा यहाँ पर 18 साल का है या 15 साल का है और उसका वेट यहाँ पर 35-40 के आसपास है, तो एक टेबलेट रोज़ दी जाएगी आपको यहाँ पर, कम से कम 3 से 7 दिन तक। वो आपकी प्रेजेंट की कंडीशन देख के फिर बाद में डॉक्टर डोज के बारे में रिकमेंड करेगा कि आपको 2 दिन खानी है या 3 दिन खानी है या 5 दिन या 7 दिन खानी होती है। वो आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन देख के फिर बाद में आपको यहाँ पर रिकमेंड करेगा डॉक्टर यहाँ पर। तो ये 3 साल से लेके और यहाँ पर 18 साल तक के बच्चों को ये दवाई रिकमेंड की जाती है। इस दवाई के अंदर, टेबलेट के अंदर सिरप भी आता है। अगर मान लो कि अगर 3 साल का बच्चा है, टेबलेट नहीं ले पा रहा है, तो उसको यहाँ पर मॉन्टेर एलसी किट के नाम से सिरप भी अवेलेबल है बाज़ार के अंदर। तो डॉक्टर यहाँ पर सिरप भी दे देता है। तो वो 3 ml या 4 ml बच्चे की वेट और एज उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये टैबलेट लेने के बाद, बच्चों को देने के बाद, मॉन्टेर एलसी किट, अगर मान लो कि बच्चे के पेट दर्द हो या दस्त लगे या ज़्यादा कोई एलर्जी हो जाए, तो या तो थोड़ी देर के लिए होती है तो ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा देर तक रहती है तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। इसके अंदर आप लापरवाही ना करें बिल्कुल भी। इसके अलावा अगर वार्निंग की बात करते हैं कि किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए, अगर फ्रेंड्स यहाँ पर किसी बच्चे की यहाँ पर अगर मान लो कि दौरे की शिकायत है, तो उसको यहाँ पर यानी कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके फिर बाद में ही दे, अन्यथा नहीं दे। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कोई लीवर में प्रॉब्लम है या कोई किडनी में प्रॉब्लम है या किसी अन्य प्रकार की कोई ड्रग एलर्जी है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके फिर बाद में ही लें, अन्यथा नहीं लें ये टैबलेट्स। बेनिफिट्स के बारे में मैंने यहाँ पर बता ही दिया, डोज के बारे में मैंने यहाँ पर बता ही दिया आपको, कंपनी के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया, कितने स्ट्रिप के अंदर कितने टैबलेट आते हैं, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आपको यहाँ पर शेयर कर दिया। फिर भी आपके मन में अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स, मैं जवाब छोड़ दूंगा। मॉन्टेर एलसी किड टैबलेट के बारे में, बच्चों की टैबलेट है, बहुत ही अच्छी टैबलेट है। तो इसके बारे में पूरी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स, बच्चों के जुकाम क्यों होता है, रनिंग नोज क्यों होता है, आंखों से पानी क्यों आता है, या बंद नाक क्यों होती है। कई रीज़न होते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले तो कि बच्चों को आप ठंडी खट्टी तली हुई चीज़ों से दूर रखें, अवॉइड करें, वो ना दें।
अगर जैसे ही मौसम चेंज होता है और ये चीज़ें दे रहे हो आप, तो श्योर है कि बच्चों के जुकाम लगने के 99.99% चांस रहते हैं। तो जैसे ही मौसम का यानी बदलाव होता है, जैसे मौसम का बदलाव होता है उस दौरान आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि खाने पीने के अंदर थोड़ी सी स्ट्रिक हो जाए आप, सतर्कता बरतें आप, यानी कि थोड़ी सावधानी बरतें खाने पीने के अंदर। और इसके अलावा और भी रीज़न होता है, दूसरा जो रीज़न कि अगर आपका बच्चा कमज़ोर है, वीक है, तो हो सकता है कि उसको यहाँ पर बार बार जुकाम लगे। ये तीसरा कारण ये है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, जैसे कि अब गर्मियाँ आ रही है, तो गर्मियों के मौसम के अंदर क्या होता है कि कई बच्चे पहनते नहीं है कपड़े, सर्दियों के कपड़े नहीं पहन पाते हैं और बाहर ऐसे ही घूमते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। उस गलती के कारण वो सर्दी जुकाम के अंदर यहाँ पर चपेट में आ जाते हैं। तो वो चीज़ें भी ध्यान रखें और अन्य खाने पीने का भी आप यहाँ पर ध्यान रखें, खाने पीने की चीज़ों को भी आप अवॉइड करें। बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड ये बिल्कुल अवॉइड करें, ये बिल्कुल ना खिलाएं बच्चों को। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है, वीक है, तो डेली उसको आप योगा कराएं, मॉर्निंग वॉक कराएं, मेडिटेशन करवाएं, वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। और उसके खाने पीने के अंदर यानी कि घर का खाना, कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाना ही उसको दिन में 2 से 3 बार या 4 बार, जितनी बार खा सके थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर उतनी बार खिलाएं, जिससे कि उसकी बोन्स और मसल्स मजबूत हो सके बच्चे की। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर उसको बार बार खिलाते रहे घर का खाना, बाहर का खाना ना खिलाएं। और कोशिश ये करे कि बच्चा मॉर्निंग वॉक करे, योगा करे और मेडिटेशन करे। उसके दौरान उसकी भी मसल्स है वो मजबूत होगी और योग करने से वो एक्टिव रहेगा बच्चा, जिससे कि ये छोटी मोटी जो जुकाम, बुखार या खांसी की जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, आपके को बार बार, वो पास में भी नहीं आएगी। अगर आप ये स्ट्रिक यानी कि ये जो तरीका जो मैंने यहाँ पर बताया है ये अपनाते हैं, तो आपका बच्चा कभी भी सर्दी जुकाम के चपेट में नहीं आएगा। और थोड़ा खाने पीने की आदत ज़रूर डालें, दोनों टाइम बच्चों को दूध दे, और हो सके तो गाय का दूध दी बेस्ट होता है। गाय का दूध पिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिलाएं, यानी कि 1 गिलास 2 गिलास इतना तो पिलाना ही चाहिए कम से कम मात्रा में, एक यानी कि 100 ml या 200 ml के गिलास तो पिलाना ही चाहिए। और साथ साथ के अंदर आप बच्चे को दूध के साथ में आप रात को या मॉर्निंग के टाइम ड्राई फ्रूट भी दे सकते हैं, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। अगर ये करवाते हैं बच्चे को समय टू समय, तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होगी, जिससे क्या होगा कि वो बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ये चीज़ें ज़रूर करें कि अपने बच्चों को हेल्दी, स्वस्थ, हमेशा फिट रखना चाहते हैं। तो मैंने 2-3 यहाँ पर उपयोग बताए हैं, तो वो ट्राई करें, यानी कि नियम बताए हैं वो ट्राई ज़रूर करवाएं। बच्चा कभी भी आपका यहाँ पर यानी कि बीमार नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।